बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। 5 दिनों तक बारिश और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। कौशांबी, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर के लिए अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी, आजमगढ़, लखनऊ, गाजियाबाद के लिए अलर्ट जारी हुआ है। वहीं कुशीनगर सहित 20 से ज्यादा जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी में देखिए लगातार कई जिलों में बारिश तो हो रही है, इसी के साथ एक बार फिर से मौसम का ये कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता को भीषण गर्मी से राहत मिली है, और लेकिन देखिए अब मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों को लेकर। तो बारिश और बिजली को लेकर ये अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। 5 दिनों तक बारिश और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपका रुख करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि कई जिलों में बारिश तो हो रही है, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, बुलंदशहर में सुबह से ही बड़ी तेज, करीब 5 बजे से बड़ी तेज तरीके से आंधी आई और आंधी के बाद में बारिश शुरू हो गई है। सुबह 5 बजे से लगातार बारिश चल रही है, अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोगों को गर्मी में राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जो किसान है, जो नई फसल बोई जा रही है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, कई ऐसी फसल हैं, उनमें काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बारिश से 5 घंटे की लगातार 4-5 घंटे की बारिश से लगातार से जो फसल नई बोई जा रही है वो पूरी तरह जमीन में तहस नहस हो जाएगी। उसी को लेकर के कई जगह अलर्ट हुआ है, लेकिन कई जगह जो पेड़ गिरे हैं, अभी लोग रोड किनारे जो पेड़ गिरे हैं बिजली के खंभे, उनको राहत कार्य चल रहा है और लगातार बारिश चल रही है। गर्मी में राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कहीं न कहीं आफत की बारिश आई है, बेमौसम की बारिश आई है। लोग अचानक आंधी आती है, सुबह आंधी आते ही और बारिश शुरू हो जाती है, उससे काफी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सहयोगी लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, अगर बात की जाए सहारनपुर में, तो यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? दिनों से लगातार गर्मी हो रही थी और तेज धूप के साथ लोगों ने घर छाए हुए थे। रात भर गरज होती रही और सुबह 7 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो किसान है, कुछ किसानों को इस बारिश से बहुत फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं 10% किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में अभी गेहूं की फसल कटी हुई पड़ी थी, जिसको भारी नुकसान होगा। कुल मिलाकर बात की जाए तो जिस तरीके से बारिश हो रही है, इससे कुछ किसानों को फायदा है तो कुछ को नुकसान होगा। जो गेहूं की फसल कटने के बाद खेतों में चारा बोने वाले किसान थे, जिनको ज्वार बाजरा बोना था, उनके लिए फायदे की बारिश है ये, क्योंकि उनको खेतों में पानी नहीं छिलाना पड़ेगा और जो उनकी फसल 1 हफ्ता पहले खेतों में बो जा सकती है, जिससे उनको भारी फायदा हो रहा है। और जो गर्मी से बड़ी निजात लोगों को मिली है, पिछले कई दिनों से लगातार कड़ाके की गर्मी यहाँ पड़ रही थी, जिससे लोग परेशान थे, तो घरों से निकलना लोगों ने बंद कर दिया था। गर्मी के चलते धूप इतनी तेज थी और लू यहाँ चल रही थी। कहें कि जिस तरीके से गर्म हवाएं यहाँ चल रही थी, उससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो जिस तरीके से सुबह 7 बजे से यहाँ मूसलाधार बारिश अभी भी हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली और कुछ किसानों को इससे फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 10% किसान ऐसे हैं जिनकी गेहूं की फसल खेतों में तैयार कटी पड़ी थी, जिसको थ्रेशिंग करना था, अभी वो थ्रेशिंग नहीं कर पाए, वो कई दिन पीछे हट गए। कहीं ना कहीं उस गेहूं की फसल को काफी नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। जी नन्ही, बिल्कुल। और देखा जा रहा है कि कई जिलों में जो अलर्ट जारी हुआ है, उसी को लेकर देखिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, राहत के साथ अब आफत भी देखने को मिल रही है और कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से लोगों की जानें गई हैं, और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, मौसम का जो पूर्वानुमान था उसी के अनुसार जो मौसम में एकदम से तब्दीली आई है। पिछली शाम का अगर बात करें तो टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा था, लेकिन आज सुबह 4 बजे के बाद एकदम से मौसम बदला है
और लगातार बारिश हो रही है। इस समय मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ वहां पर भी जो बूंदाबांदी है वो लगातार जारी है। निश्चित तौर पर इससे आम जनजीवन को राहत मिली है। लोग जो अपने दैनिक कार्य हैं वो गर्मी से बचाव किए बगैर कर पाएंगे और उनको बड़ा राहत की जो खबर है वो ये बारिश लेकर आई है। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर देखें तो जो बहुत बड़ी तादाद पे गेहूं की फसल कटी हुई खड़ी थी पड़ी हुई थी खेत में, उसको भी नुकसान होने की आशंका है। लेकिन जो तेज बारिश है वो बमुश्किल आधे घंटे हुई है और उसके बाद जो रिमझिम बारिश है उसका दौर जो है वो लगातार चल रहा है। निश्चित तौर पर जब किसान फसल काटता है तो उसके लिए बारिश से निजात राहत पाने के लिए भी इंतजाम करता है। इस आफत से कैसे बचा जाए इसका भी इंतजाम करता है। निश्चित तौर पर किसान सुबह से ही अपने खेतों में एक्टिव हो गए। तो अब स्थितियां ये है कि जो पावर ब्रेक डाउन है वो अलग अलग इलाकों में, चाहे वो शहर के इलाके हों चाहे वो देहात के इलाके हों, वहां पर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी ये दिक्कत जो है मौसम के बदलाव के दौरान आती है पावर सप्लाई की। जो पावर है वो ब्रेक डाउन होते हैं और बहुत बड़ी तादाद होते हैं। इसके लिए कोई सिस्टमेटिक तरीका बिजली विभाग के पास नहीं है। दूसरी तरफ जी ये वो समय है जब लोगों को जाना था अपने अपने काम के लिए, तो उसी समय जब बारिश हो रही है तो लोग अलग अलग साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जो लोग गर्मी से परेशान थे, तेज गर्म हवा के जो थपेड़े थे उनको सहने पड़ रहे थे, उससे निजात जरूर मिली है और आगे आने वाले 4-5 दिन इसी तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि पूर्वानुमान तो जारी कर दिया गया है और सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब, अन्य जिलों के सहयोगियों ने बताया कि वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और आप प्रदेश की राजधानी में हैं, यहाँ पर मौसम का मिजाज क्या है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, आसपास के इलाकों में बारिश तो हुई है लेकिन लखनऊ में अभी तक बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम के मिजाज जो है उसमें तब्दीली ज़रूर आई है, क्योंकि जिस तरह की भीषण गर्म पड़ रही थी उससे साफ जाहिर है कि अब उसमें जो हवाएं चल रही हैं उसमें थोड़ी ठंडक ज़रूर है। तो ऐसे में जो सामान्य जनजीवन है शहर का वो और सामान्य हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नुकसानात तमाम हुए हैं क्योंकि जिन किसानों ने अपनी फसल को नहीं अभी तक थ्रेसरिंग नहीं कराई थी, गेहूं अलग नहीं हुआ था लाख से, तो जाहिर है कि उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन मौसम विभाग ने पिछले आने वाले 5 दिनों तक इस तरह का अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश के कई ज़िले शामिल हैं। उसमें सहारनपुर है, मेरठ है और साथ ही साथ बनारस है, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, ये सारे जितने जनपद हैं यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि 5 दिनों तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। मौसम में तब्दीली आई है, लोगों ने राहत की सांस ली है गर्मी से, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ा है। ऐसी सूरत में जो नगर निगम है या नगर पालिकाएं हैं उनको भी भारी बारिश होती तो उनको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये बिन मौसम बारिश हो रही है। ऐसे में नगर निगम के पास इंतज़ाम नाकाफ़ी होंगे। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो जगह जगह जलभराव की समस्या होगी और उससे निपटने के इंतजामात करने पड़ेंगे। आज जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। तो 5 दिनों का एक येलो अलर्ट जारी किया गया है विभिन्न जनपदों के लिए उत्तर प्रदेश के, और इसमें लोगों को सचेत रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है, ताकि लोग जो है वो इस चीज से जाने कि बारिश हो सकती है और कभी भी बारिश हो सकती है। तो लखनऊ में भी बारिश के आसार नमूदार होने लगे हैं, नुमाया होने लगे हैं और आने वाले वक्त में यहाँ भी बारिश जो है वो कहीं ना कहीं होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, और सहयोगी दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। फिलहाल वहां की बात की जाए तो मौसम की स्थिति क्या देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 5:15 साढ़े 5 बजे तेज आंधी के साथ, ये आंधी क्या हम इसको तूफान कहेंगे, तेज तूफान के साथ एकदम से बारिश शुरू हुई और बारिश भी इतनी तेज थी, अभी भी तेज बारिश और एक तरीके से आंधी चल रही है। और जाहिर सी बात है कि सुबह के वक्त लोग अपने कामों पर निकलते हैं और ऐसे भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली जाने वाला जो रूट होता है वो ऐसे भी बिजी पीक आवर्स में काफी ज्यादा वहाँ पर ट्रैफिक देखा जाता है। और आज सुबह से वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक देखा जा रहा है और जैसे
वैसे ही जितनी ज्यादा बारिश हुई है उतने ही ज्यादा कई सेक्टरों में और कई इलाकों में जो जलभराव है उसकी स्थिति भी काफी ज्यादा बनी हुई है। जिस तरह से अब मौसम विभाग ने बाकायदा 5 दिनों तक ये येलो अलर्ट जारी किया है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग सुबह के वक्त निकलते हैं उनके लिए परेशानियों का सबब बनेगी। और साथ ही जिन किसानों ने अभी अपनी फसल नहीं काटी है, जो बिल्कुल तैयार थी, उनको भी काफी ज्यादा नुकसान इस बारिश में उठाना पड़ेगा। बिजली इतनी ज्यादा कड़क रही है, लिहाजा इसी वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि बिजली से नुकसान काफी ज्यादा होता है, जानमाल का नुकसान होता है। दिल्ली में जिस तरीके से देखा गया 3 लोगों की वहां पर मौत तक हो चुकी है, तो ऐसे में येलो अलर्ट इसलिए जारी किया गया है कि लोग ज्यादातर कोशिश करें कि अपने घरों में रहें। जो जर्जर मकान है, जो खस्ता हाल मकान है, उन मकानों में न रहें, लिहाजा कहीं और मूव कर जाएं, क्योंकि ऐसे हालातों में जब तेज बारिश होती है, तेज आंधी और तूफान आता है, ऐसे हालातों में जर्जर मकान, जो खस्ता हाल मकानात हैं, उनके गिरने के दानिश देखा जाता है कि जो जर्जर मकानें होती हैं उनके गिरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और सहयोगी हमारे साथ धीरेन्द्र प्रयागराज से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अलर्ट तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन कई बार प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आती है। फिलहाल प्रयागराज की मौसम की स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है? करते हैं तो पिछले 3 दिनों पहले यहाँ पर पारा जो है 43 के पार चला गया था, लेकिन जिस तरीके से मौसम बदला हुआ है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 दिन यानी 2 दिन अगर आंधी आएगी तो 2 दिन बारिश की भी आशंका जताई गई है। इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा एडवाइजरी जारी किया है कि अगर आंधी तूफान आता है तो आपको कहाँ रहना है, किस तरह से पेड़ों के नीचे नहीं रहना है। लेकिन ये सब जो प्रशासन ये तैयारियां कर रहा है कि अगर आंधी तूफान आता है तो उसे किस तरह निपटा जा सके। लेकिन अगर हम संगम नगरी की बात करते हैं तो अभी भी तेज धूप है यहाँ पर, और अब तेज हवाओं के साथ यहाँ पर जैसे कल जो है धूल भरी आंधी यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन मौसम का लगातार जो करवट है वो बदल रहा है। और सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी को हो रहा है तो किसानों को हो रहा है, क्योंकि आम की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, गेहूं की मड़ाई चल रही है। ऐसे में किसान अगर बारिश होती है और उनके जो फसल है उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। प्रशासनिक तैयारी नगर निगम में जरूर कर ली गई है। जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो गर्मी के दिन में होते हैं वो नालों और नाली की सफाइयों के होते हैं। अगर बारिश होती है, अगर तेज बारिश होती है तो निश्चित ही जल भराव शहर में देखने को मिलेगा। तो तैयारियां प्रशासन जरूर कहता है, लेकिन अगर ऐसे हालात बनते हैं तो निश्चित ही लोगों को यहाँ पर जो मुसीबतें हैं उसका सबब जरूर लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि एक बार फिर से मौसम ने जो करवट बदला है, और सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, जैसा कि देखिए दानिश ने भी जिक्र किया था कि प्रशासन की कई बार लापरवाही सामने आ जाती है और ऐसे में एक बड़ी घटना घट जाती है, लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर कहा जा सकता है कि प्रशासन को अब तैयार रहना होगा। देखिए, प्रशासन की जो आदतें हैं पिछले कई वर्षों से यही है, उनका ये मानना है कि जो मानसून है जब आएगा तभी बारिश होगी और तभी जो जल भराव की समस्या है वो आएगी। लेकिन अब जैसे बीच बीच में बारिश हो रही है तो इसके लिए कोई तैयारियां प्रशासन के पास, नगर निगम के पास नहीं है। आपको बताएं कि अभी 2 दिन पहले ही नगर निगम की बैठक हुई है और जो भरे हुए नाले हैं, बजबजाते नाले हैं बड़े बड़े, उनकी सफाई के लिए टेंडर की जो अप्रूवल है वो दिया गया है। तो समझिए कि कब टेंडर होगा और कब वो नाले साफ होंगे। लेकिन उससे पहले ही अगर इन 5 दिनों के इस बारिश के अभियान को मान लें तो ये मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया और अब लगातार बारिश है, तो ऐसे में जो जल भराव होना है उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम के पास कोई इंतजाम नहीं, केवल और केवल माथा पीट कर अफसरों को रह जाना है। तो ये जो रस्म अदायगी वाली बात है, इससे थोड़ा बाहर निकलना होगा अफसरों को। और जो तैयारियां की जाती है जून जुलाई के लिए, वो पहले ही मार्च अप्रैल से उनको शुरू करना होगा, तब जाकर वो जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंट हो पाए। तो इन सब चीजों की ओर नहीं सोचा जाता, उसी का ये नतीजा है कि अब आप देखेंगे कि जैसे बारिश शुरू हो गई है तो अब बहुत सारी दिक्कतें पूरे शहर में देखने को मिलेंगी। और अगर ये बारिश लगातार इसी तरीके से होती है जैसी अभी चल रही है तो आगे और ज्यादा
भयावह दृश्य शहर में देखने को मिल सकते हैं। जी। बिल्कुल कहा जा सकता है कि आगे और भी भयावह दृश्य देखने को मिल सकते हैं। सहयोगी सिमाब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिमाब, प्रशासन की बड़ी लापरवाही कई बार देखने को मिल जाती है। ऐसे में राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रशासन की क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अब 2 महीने बाद बारिश का मौसम आ जाएगा और ऐसे में अब ये अलर्ट जो जारी हुआ है, जाहिर है कि ये चेतावनी है नगर निगम के लिए, ज़िला प्रशासन के लिए, क्योंकि अक्सर जब बारिश होती है तो तमाम नाले जो है वो चौक हो जाते हैं, शहर में जलभराव की स्थिति बनती है और कई ऐसे इलाके हैं लखनऊ के, चाहे वो फैजुल्लागंज हो या फिर गोमती नगर के तरफ का एक आध इलाके हैं, वहाँ पर जलभराव ज़रूर होता है। यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर तक पानी भर जाता है। लेकिन जब कहते हैं कि एक कहावत कही जाती है ग्रामीण इलाकों में कि कब भियान हो कब बिल खो दे, ये वही सीआर वाला हाल है। जब लोगों के सर पे एकदम मुसीबत आती है तो कब जो है वो उस पर कार्रवाई शुरू होती है, तब पंपिंग सेट लगाए जाते हैं, नालों की सफाई की जाती है। लेकिन इसके पहले ही अगर प्रशासन अलर्ट नहीं होता है तो लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन को अभी से अलर्ट रहना पड़ेगा। हालांकि लखनऊ में बारिश नहीं हुई है, लेकिन 5 दिन का प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। और सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, यहाँ पर तो देखिए प्रशासन को लेकर जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, दिल्ली में क्या स्थितियां देखने को मिल रही है? और यहाँ पर दर्दनाक हादसा भी हुआ है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से लगातार आज अचानक सुबह में मौसम में बदलाव देखने को मिला। हालांकि आईएमडी ने पहले ही इस चीज़ से आगाह कर दिया था कि आने वाले समय में दिल्ली में के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जिसमें तेज़ बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलेंगी, लोगों को आगाह किया गया था। लेकिन जो तैयारियाँ थी वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकाम रही, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुबह में बारिश होती है, अचानक सड़कों पर पानी भर जाते हैं, कई घर टूट के गिर जाते हैं, कई घरों पर पेड़ गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब राजनीति भी दिल्ली में शुरू हो गई। हालांकि इस पूरे घटना के बीच में एक परिवार ने अपने परिजनों को खो दिया, एक महिला समेत उसके 3 बच्चे इस घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही अब इस पे राजनीति भी देखने को मिला, क्योंकि अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के तीनों सदनों में भाजपा की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो, राज्य में हो या फिर एमसीडी में हो। तो कहीं ना कहीं इस पर अब सीधे सवाल भाजपा से किया जा रहा है कि आखिर जो जल भराव हुए हैं वो इसका जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि लगातार दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे हम दिल्ली के ITO की बात कर ले या फिर कालिंदी कुंज की बात करें, द्वारका की बात करें, और खास करके यदि हम आउटर दिल्ली की बात करें तो वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। सड़कों पे पानी भरे हुए हैं, लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो ट्रैफिक है उसकी भी काफ़ी समस्याएं सामने आ रही है। और जिस तरह से अचानक से सुबह में मौसम बदलता है, तेज़ बारिश होती है, तो उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है लोगों को। चाहे हम दिल्ली एयरपोर्ट का जिक्र करें, एयरपोर्ट पे भी एक जो टीन का जो शेड था वो भी हवाओं में उड़ गया। कई ऐसे घर थे जो धाराशाही हो गए हैं, लोगों के फंसने की आशंका जताई जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के दिल्ली में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि जब ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदला है, तो कई जगहों पर देखिए येलो अलर्ट जारी किया गया है आकाशीय बिजली को लेकर, और कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी कई जिलों में तेज आंधी और बारिश होगी।